गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज आप जानेंगे ये जो लिस्ट है, ये नंबर्स की जो लिस्ट है क्या एपी में है या नहीं है। तो ये दो पार्ट है, इनको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है और इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स कितनी होंगी, ये आपको फाइंड करना है। ये देखिए कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं। कैसे चेक होगा भाई, ये इसमें सबसे पहले आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट, फोर टर्म्स दी हुई। सबसे पहले क्या करना है आपने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म क्या है, ये दिस वन इज द सेकंड टर्म एंड दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, राइट। इन दोनों में क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, दिस इज ए एंड दिस इज वन। ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर एंड इससे मल्टीप्लाई करने पर ए आता है। इसी प्रकार से T3 माइनस T2 निकालेंगे, ठीक है। T3 कितनी है, टर्म 3 और दिस इज टर्म सेकंड। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है, ब्रैकेट में ए ये बच जाएगा। अब आप देखिए क्या ये सेम आया है, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आए हैं। आपने डिफरेंस निकाला, डी निकाला आपने, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो एपी होगा और अगर नहीं आता है तो नहीं इक्वल होगा। आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल ए है, इसका मतलब है इसका रिजल्ट और ये दोनों बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल। तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट इन एपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिस्ट ऑफ आपके जो वेरिएबल्स हैं, नंबर्स कह सकते हैं, ये एपी में नहीं है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, इसको चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। इसे क्या करना है आपने, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो जैसे आपने यहां किया था। सो दैट इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप जानते हैं कि इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इरेशनल फैक्टर्स डिफरेंट हैं। हम इसे क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको इस तरह से ब्रेक करना है 4 इंटू 2 और इसको इसी प्रकार लिखेंगे। तो 4 इंटू ये इसको 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर 2 और 2 रह गया ब्रैकेट में रूट में। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 2, राइट। देन आप T3 माइनस T2 निकाले। T3 कितना है बेटा 18 एंड T2 कितना है 8। 18 को ब्रेक कर लीजिए, 9 2 18 और 8 को ब्रेक कर लीजिए 4 इंटू 2। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट आ गया, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे अगेन दैट इज, आप देखिए दोनों का जो कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो अगर इन टर्म्स में डिफरेंस सेम सेम आता है तो एपी होता है। तो हम लिखेंगे यहां पर ये रिजल्ट होगा हमारा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, तो आंसर आएगा यस में, यस इट इज इन एपी। तो ये एपी है। उसके बाद अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितना कितना आ रहा है दोनों में, आपका जो कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर कॉमन डिफरेंस में निकाल दिया उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगी, इसके आगे इसकी 3 टर्म्स, 4 आगे 3 टर्म्स और निकालनी है। 1 2 3 4 तो दिए, 5th 6th और 7th अब निकालेंगे। 5th कैसे निकलता है, a प्लस 4d, व्हाट इज a, ये आपकी फर्स्ट टर्म, 4d कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो इनको ऐड करेंगे, दिस विल बी लाइक दिस। उसके बाद अब ये कैसे करेंगे इसको, जो 5 है 5 को स्क्वायर रूट के अंदर आप 25 लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 50। तो ये आपने 5th टर्म निकाल दी। इसी प्रकार से इसकी 6th टर्म भी आ जाएगी और 7th टर्म भी इसी प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसको 6th टर्म कैसे फाइंड होगी। 6th टर्म जो इसकी फाइंड होगी, ये हमने 5th टर्म निकाली है, 6 आएगा a प्लस 5d। What is a? This is your first term a 5 and d is also square root of 2, that is 6 under root 2। 6 को रूट के अंदर डाल दें स्क्वायर रूट में, दिस विल बी 36
क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ठीक है। नाउ इट इज 72, तो 6 टर्म क्या हो गई आपकी 72। अब आप 7 फाइंड करेंगे, a प्लस 6d, a इज इट इज इक्वल टू 7, 7 के स्क्वायर रूट में डाल दीजिए, इट विल बी 49 इंटू 2, दैट इज 98। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। फिफ्थ टर्म आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 50, सिक्स्थ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 72 और सेवंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 98। सो इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चंस को करना है बेटा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अब आपको अच्छे से मालूम हो गया है कि एपी को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। और अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड की जाती हैं, ये अभी तक किया है। सो बेटा प्लीज आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट अगर आपने अभी तक नहीं किया, जिससे कि आपको ये सारी जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचते रहे और आपको कहीं भी बाहर ट्यूशंस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप घर बैठे ही अपने सब्जेक्ट्स पे मास्टरी करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।